तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 8x² - 5x - 1, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x whose zeros are 2 by अल्फा एंड 2 by बीटा। इस तरह के क्वेश्चन ये एक पर्टिकुलर टाइप है पॉलिनोमियल के अंदर जो पूछा जाता है कि एक पॉलिनोमियल के जीरो दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि फॉर्म करें आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x उसी वेरिएबल में जिसके जीरो कुछ और दिए जाते हैं परंतु ये किसी तरह से रिलेटेड होते हैं पहले वाले पॉलिनोमियल से। ठीक है, इस तरह का एक केस है, मतलब इसको एक टाइप ऑफ केस हम मान सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ट्रिकी हो सकता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अगर अल्फा और बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल 8x² - 5x - 1 की, ठीक है। अब एक चीज हम जानते हैं कि 8x² - 5x - 1 में ए बी और सी की फॉर्म, तो अगर हम निकालें ए बी सी क्या है तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में ए 8 है, बी -5 है और सी -1 है। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा यदि मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है विच इज इक्वल टू -5/8 विच इज इक्वल टू 5/8। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा जो सम है रूट्स का वो निकाल दिया, 5/8 है। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार से अगर मैं देखूं अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होगा विच इज इक्वल टू जो कि -1/8 ये होगा हमारा। तो हमने देख लिया अल्फा बीटा 5/8 है और अल्फा इंटू बीटा -1/8 है। अब जो ट्विस्ट है, जो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट जो बताना चाहता हूँ वो यहीं से ओरिजिनेट होता है। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब हम सेकंड पार्ट पे जो मेन पार्ट पे क्वेश्चन के आते हैं कि 2/अल्फा और 2/बीटा, ठीक है, इन जीरो से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा हमें, जैसे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो वो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं दो इक्वेशन को सॉल्व करके। परंतु इस पर्टिकुलर केस में और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं उसमें हमें अल्फा बीटा निकालने की कोशिश मतलब नहीं निकालना है। हमें अल्फा बीटा निकालना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो 2/अल्फा और 2/बीटा है, देखिए नया वाला जो हमारा जो इक्वेशन है तो उसका सम मैं उसको अल्फा 1 और बीटा 1 लेता हूँ। ठीक है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। नया जो हमारा नया जो जीरो होगा उसका जो सम है वो जीरो दिए हैं 2/अल्फा 2/बीटा, इनको प्लस करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा और 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर बीटा और यहाँ पर अल्फा विच इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फॉर्म में ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए आपको अल्फा और बीटा की यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इन दिस केस इज अल्फा प्लस बीटा इज 5/8 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1/8। सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें तो 5 2 10, 8 और 8 नीचे है तो ये कट जाएगा 8 से 8, तो दिस विल बी इक्वल टू -10। ये हमारा -10 आएगा नया वाला जो सम है। ठीक है, नया सम अल्फा 1 प्लस बीटा 1 में लिख सकता हूँ इसको अल्फा 1 प्लस बीटा 1। सिमिलरली अल्फा 1 इंटू बीटा 1 अगर मैं देखता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2/अल्फा इंटू 2/बीटा विच इज इक्वल टू 2 2s are 4 and alpha beta, this is equal to 4 by alpha beta is given -1/8, so this is -1/8, this is equal to, इसे हम लिखते हैं 4/1 इंटू 1/8 का 8/1 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ रहेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू -32। तो हमने ये निकाल लिया कि नया वाला प्रोडक्ट क्या होगा, नया वाला पॉलिनोमियल का और सम क्या होगा। अब सिंपल है, तो न्यू पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू x² माइनस सम विच इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं मैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1x प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू x² अल्फा प्लस बीटा मैंने देखा यहाँ पर -10 है तो -10x प्लस अल्फा बीटा मेरा है -32,
सो दिस इज -32। मैं इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस, दिस विल बिकम 10x एंड दिस बिकम -32। तो ये मेरा अल्टीमेटली जो आंसर आ गया है वो आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10x -32। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 10x -32, ये मेरा इसका आंसर आ गया। तो आप देखिए इसके अंदर कंफ्यूजन क्या था कि यहाँ पर आप अल्फा बीटा अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू डू व्हाट इज, you just need to find alpha beta and you need to substitute the value here, means alpha plus beta की वैल्यू डाल दी, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दी, और दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में भी, ये काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। और आप अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या दूसरी किताबों में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।